ब्रो कॉफी पीने चले? कॉफी। अगर तू इस कॉफी की जगह इस कंपनी के शेयर्स में एसआईपी करेगी तो 60 साल की उम्र में तेरे पास 2.5 करोड़ होगा। ब्रो आज मेरे नाइकी जॉर्डन्स आने वाले हैं। जॉर्डन्स, वाओ, कर दी ना गलती। अगर तूने इन पैसों को 1990 में नाइकी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आज तेरे पास 50 लाख होते हैं। जॉर्डन्स नहीं लेके घूम रही होती तू। पर 1990 में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो इज इट माय फॉल्ट कि तू 1990 में पैदा नहीं हुई थी? गॉड। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग या इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते होंगे जो आपको बात बात पर इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करने की सलाह देते होंगे। देखो यार, फाइनेंशियल लिटरेसी में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम भी किफायती में वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब लोग इन्फॉर्मेशन के नाम पे मिस इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं एंड आप लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। सडनली एसआईपी हर समस्या का समाधान है, हर रोग का इलाज है। एसआईपी नहीं करी तो कुछ नहीं करा। बट यू नो कि कितने ऐसे नुआंसेस होते हैं एसआईपी के जो हम लोगों को पता भी नहीं होते। इनफैक्ट नॉट ऑल SIPs are good and we have data to prove this. In this video, we're going to talk about 5 lesser known facts about SIPs and the facts that are hidden away from you. First, SIPs are dumb. मान लो आपकी जो SIP की डेट है वो है 1st of every month, फिक्स्ड है। आपका पैसा कटा, आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ एंड 3 दिन बाद मार्केट जो है 10% से क्रैश कर गया। अब सिचुएशन तो यही कहती है, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए, इस टेम्पररी जो क्रैश है उसका फायदा उठा के और इन्वेस्ट किया जाए। बट आप ऐसा नहीं कर पाओगे बिकॉज योर एसआईपी इज डम। एसआईपीज में ऐसा कोई भी इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता जो कि मार्केट के टेम्पररी डाउनटर्न को कैप्चर कर पाए। सो मार्केट जितना ग्रो करता है एसआईपी उतना ग्रो नहीं कर पाता है। बट थैंकफुली वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। उसको कहते हैं स्मार्ट एसआईपी और बूस्टर एसआईपी। आई एम श्योर नन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, सो लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ दिस वर्क्स। यार इसमें जब आपका पैसा कटता है तो सबसे पहले डेट फंड में इन्वेस्ट होता है। उसके बाद एएमसीज का एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है जो कि बताता है कि मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है, टेम्पररी हाई पे है। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है तो आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर मार्केट टेम्पररी टॉप पे है, हाई पे है, तो वो वेट करता है मार्केट के करेक्ट होने का। अब देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, जो पूरा प्रोसेस है वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसको करने से आपका जो रिटर्न है वो 2 से 3% बेटर हो सकता है दैन अ नॉर्मल एसआईपी। एंड ये जो स्पेशल एसआईपी है, ये जो स्मार्ट एसआईपी है, वो बहुत सारी एएमसीज लाइक आईसीआईसीआई, कोटक एटसेट्रा प्रोवाइड करती हैं। नाउ majority of the influencers have forcefully fed you that direct funds are better than regular funds, है ना? Let's talk about that. Direct funds में क्या होता है? आप अपने funds directly AMCs like HDFC, Nippon etc. से खरीदते हो via zero commission platforms. And regular में आप किसी banker या intermediary के थ्रू खरीदते हो like a distributor or a bank RM. अब यार क्योंकि intermediary involved रहता है तो जो regular funds की cost है यानी कि expense ratio है वो थोड़ा ज्यादा रहता है in comparison to direct funds. The difference is between 0.5 to 0.7%. अब यार सिंस द लास्ट 4-5 years इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन टेलिंग यू रेगुलर फंड्स बेकार है, डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कट रहा है दिस एंड दैट। बट डिड यू नो दैट डायरेक्ट फंड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर क्लोजिंग देयर एसआईपीज 2.6 टाइम्स फास्टर दैन रेगुलर इन्वेस्टर्स। अब आपको लग रहा होगा कि जो 0.5% की कमीशन है उतनी ज्यादा नहीं है। देखो यार, दोनों का मकसद अलग अलग होता है। दोनों ही जो फंड्स हैं उनका पूरा प्रोसेस ही अलग है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व रहते हो, आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ पता है, आप स्टडी करते हो, यू हैव नॉलेज, देन इट मेक सेंस कि आप डायरेक्ट फंड्स के साथ जाओ। बट अगर आपको मार्केट का इतना आइडिया नहीं है, अगर आपके पास हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपए बचते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद रेगुलर फंड्स। अब देखो यार, एडवाइजर का जो काम होता है ना वो होता है आपको गाइड करना, आपके पोर्टफोलियो को टाइमली रीबैलेंसिंग करना, आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज लॉन्गर रन में जो रिटर्न्स है वो बेटर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी जो मार्केट होती है वो थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिस्क कम हो जाता है। अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। यार मैंने ना 10 से 12 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मेरी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो एडवाइजर के थ्रू ही हो रही थी। जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया एंड जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान आया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वाज सो स्टूपिड। मैं रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर रही थी। बट जब मुझे थोड़ा और ज्ञान आया, देन आई रियलाइज कि बेशक मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एडवाइजर के थ्रू हो रही थी, बट एटलीस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो किया। कम से कम 5 से 6 साल लग जाते मुझे और टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड मैं पूरी कंपाउंडिंग मिस कर देती। लेकिन अगर आपका जो एडवाइजर है वो यूजलेस टाइप का है, आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, देन आप उन्हें हटा सकते हैं एंड फाइंड अ बेटर एडवाइजर और एन एक्सपर्ट। सो यार जो सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहे हैं कि डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, रेगुलर फंड्स आर नॉट गुड एंड प्लीज चूज डायरेक्ट फंड्स, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। सारी इन्वेस्टमेंट का अपना एक पर्पस होता है, सो नो वन साइज फिट्स ऑल। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट,
SIPs आपके पोर्टफोलियो का कुछ नहीं कर पाएंगी इफ यू आर पिकिंग द रॉन्ग फंड्स. लेट मी शो यू सम डेटा. अगर आप पिछले 15 साल का डेटा उठा के देखोगे then these are the worst performing funds. Now let me show you the best performing funds in the last 15 years as well. अब यार बहुत से लोग आपको कहते हैं SIP में इन्वेस्ट करो, लेकिन कौन से फंड में इन्वेस्ट करो ये आपको कोई नहीं बताता. कुछ लोग पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करके भी आपको सजेस्ट कर देते हैं, बट दे ऑफन टेंड टू फॉरगेट दैट जो फंड आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करे. इसलिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको और जो रिस्क पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो. ये सब कुछ एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब मान लो आपने इन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके एक फंड पिक कर भी लिया, आपने SIP को स्मार्ट बना दिया है, बट देयर आर हाई चांसेस कि अगले 15 से 20 साल में भी आप अमीर ना बन पाओ. इसके दो रीजंस हो सकते हैं. या तो आपके गोल्स ही सही नहीं है, या आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया ही नहीं है. व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज इन्फ्लेशन. ये कैलकुलेशन तो आपने बहुत बार देखी होगी. हर महीने अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, देन इन द नेक्स्ट 20 इयर्स 12% रिटर्न के हिसाब से आपके पास 1.5 करोड़ आ जाएगा. अब ये 1.5 करोड़ सुन के लगता है ओ माय गॉड वाओ कितना बढ़िया लगता है, बट ये शायद आज के टाइम में सही लग रहा है. 20 साल बाद भी क्या ये अमाउंट उतना ही सही लगेगा? लेट्स फाइंड आउट. अगर आप 6% इन्फ्लेशन अज्यूम करके चलो, देन दिस 1.5 CR आफ्टर 20 इयर्स विल बी इक्वल टू 46 लाख इन टुडेज डेट. यानी कि आज के 46 लाख जो है, जितना अमाउंट, जितनी वैल्यू आज के 46 लाख की है, उतनी ही वैल्यू होगी इस 1.5 करोड़ की आफ्टर 20 इयर्स. अगर हम 7% इन्फ्लेशन मान के चले, देन दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 38 लाख. अब आप बताओ, 40 से 45 लाख काफी है, सफिशिएंट है आज की डेट में. थोड़ा बेटर प्लान नहीं करना चाहिए आपको? इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय डूइंग स्टेप अप SIP. मतलब आप 15,000 की SIP से शुरू करो और अपनी SIP को हर साल स्टेप अप करो, इंक्रीज करो 8 से 10% से. अगर आप हर साल SIP को 8% से स्टेप अप कर दोगे, देन दिस 1.5 CR विल बी इक्वल टू 2.4 CR. एंड अगर आप 10% से स्टेप अप कर दोगे, देन दिस अमाउंट विल बी 2.8 CR, which is still decent after 20 years. One mistake that we have seen a lot of people do is that they invest in the market for 5 to 7 years expecting a return of 10 to 15%. Okay, let me tell you one thing. This is the worst strategy. In our observation, markets run in cycles. Bull market के बाद bear market आता है, and ये cycle generally 5 से 7 साल का रहता है, कभी-कभी लंबा भी हो जाता है. So SIPs में decent return कमाने के लिए आपको 1 से 2 cycle patient तो रहना ही पड़ेगा, which is a minimum of 15 to 18 years. I have another data to prove the point. वीडियो के शुरू में हमने आपको ऐसे फंड्स बताए थे जिन्होंने 15 साल में भी सिर्फ 2.5% के रिटर्न्स दिए. अगर हम यही डेटा पिछले 20 साल का देख लें, तो इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैव गिवन रिटर्न्स ऑफ 9 to 10%. सो SIP में कभी भी ये सोच के इन्वेस्टमेंट करना कि मुझे सिर्फ 5 से 7 साल इन्वेस्ट करना है, मेरे ऐसे रिटर्न आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको भारी नुकसान भी उस चीज का हो सकता है. बी पेशेंट. That's it. These were the 5 lesser known facts about SIPs और investing that were hidden from you. देखो यार, SIP का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने पैसे को सेव एंड इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, एक हैबिट बना लेते हो. इसके अलावा SIP कोई बहुत ज्यादा जादू नहीं कर देता है आपके पोर्टफोलियो में. सो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी SIP करने के लिए रिकमेंड करे, या आप सोच रहे हैं कि आपको SIP शुरू करनी चाहिए, देन प्लीज कीप दीज 5 पॉइंट्स इन माइंड while you are making your goals, while you are planning your goals. Share this video with your family and friends. Until then, be किफायती.